था। इक्ता प्रथा इल्तुतमिश ने शुरू की थी, ठीक है। और इल्तुतमिश को ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। गुलाम महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? बताइए। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना और धन प्राप्त करना, मूर्तियों को तोड़ना, मंदिरों को लूटना। गजनबी का साम्राज्य का विस्तार या जो गजनी था, और इस्लाम का प्रचार प्रसार। क्या आंसर देंगे? याद रखिएगा, मध्य एशिया के बड़े हिस्से पर ये साम्राज्य फैलाना चाहता था और खूब सारा धन दौलत प्राप्त करना चाहता था, जो इसे लूट से प्राप्त हुआ था। किससे प्राप्त हुआ था? लूट से। ये वही गजनबी है जिसने 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। सोमनाथ मंदिर को लूटा था, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया, फटाफट से बताएं, जल्दी से बोलो। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, वो कोई और नहीं, वो कौन था? आर्यभट्ट था। कौन था वो? आर्यभट्ट, जिसने शून्य की खोज की थी। शून्य को खोजा था, शून्य की खोज की। धन्वंतरी ये तो चिकित्सक थे, चिकित्सक मेडिसिन थे। वारामिहिर खगोल शास्त्र था ये। कौन था? खगोल शास्त्री, खगोल शास्त्री था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये करके दिखाइए। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग किस देश में थे? बताइए। ये 2 साल के बाद 3 साल, 2-3 साल में एक बार डेटा आता है इसका। तो आपका आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, भारत सबसे ज्यादा गरीब। कौन भैया? भारत सबसे ज्यादा गरीब, याद रखिएगा। भारत कैसा था? सबसे ज्यादा गरीब था। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के लोगों के रूप में इनमें से या निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? हिरन का, पांडा का, ऊंट का और शेर का। मैंने तो आज तक पांडा देखा है, आप लोगों ने किसे देखा है? बोलो। तो आप कहोगे सर पांडा ही है। नेक्स्ट आओ, सवाल बहुत ही प्यारा है, बताइए। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? पहले तो लोदी वंश कहां से कहां तक रहा? 1451 में आया और 1526 तक रहा, ठीक है। 1526 में इसका पतन हुआ है। इस बीच में कुल 3 शासक हुए। पहला संस्थापक, दूसरा उसका बेटा और तीसरा उसका बेटा। संस्थापक बहलोल लोदी था, 1451 से 1489 तक रहा था ये संस्थापक था बहलोल लोदी, ठीक है। ये अपने सरदारों को मकसद अली कहता था। इसकी मृत्यु के बाद इसका बेटा है ये सिकंदर लोदी। इसका नाम था निजाम खान। ये गद्दी पर बैठा तो सिकंदर लोदी कहलाया। 1489 से लेकर 1517 तक रहा और जैसे ही इसकी मृत्यु हुई वैसे ही गद्दी पर इसका बेटा इब्राहिम लोदी बैठ गया 1517 से 1526। अब 1518 में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच युद्ध हो गया जिसे खतौली का युद्ध कहते हैं। खतौली का युद्ध कहते हैं। इसका युद्ध कहते हैं खतौली का युद्ध, ठीक है। बाकी अंतिम पूछा है इसलिए आंसर तुम्हें बी देना पड़ेगा, ठीक है। अंतिम पूछा है इसलिए आंसर बी देना पड़ेगा, ठीक है। याद रखिएगा, मैंने सारी कहानी बता दी आपको। सिकंदर लोदी बहुत फेमस था। गुलरुखी शीर्षक से कविताएं लिखता था ये। गुलरुखी
के शीर्षक से कविताएं लिखता था। ठीक है, नेक्स्ट आओ। नीति आयोग या नेशनल इंस्टीट्यूशन